मैंने कहा जैसा कि हम उपभोक्ता पर विश्वास करते हैं, नागरिक पर विश्वास करते हैं, इसलिए वो गलत ही भरेगा ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। ज़्यादातर लोग अपनी रीडिंग जो है सही भरेंगे और उनको ये भी मालूम है कि आज नहीं तो कल ऊर्जा विभाग कभी भी क्रॉस चेक इसको कर सकता है, फिजिकली चेक कर सकता है या कहीं न कहीं वो बात सामने आ ही जाती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सभी लोग सही जानकारियाँ भरेंगे, लेकिन एक कानूनी व्यवस्था के रूप में हम लोगों ने ये भी कहा है कि अगर आपकी रीडिंग गलत पाई गई तो हो सकता है कि आपको दंड के रूप में उसकी 1.5 बिल भरना पड़ जाए। सर, मेरा एक सवाल है कि रेवेन्यू को लेकर के बहुत सीरियस रहे हैं आप, चाहे लैंड लॉस वगैरह हो। जो यूपीपीसीएल है सर, वो लगातार पिछले समय से लॉस में चल रहा है, तो आपने क्या ब्लूप्रिंट बनाया है कि आने वाले समय में यूपीपीसीएल प्रॉफिट मेकिंग हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम है, जैसा आपने कहा कि पिछले कई वर्षों से नहीं बल्कि कई दशकों से यूपीपीसीएल और हमारा ऊर्जा विभाग घाटे में चल रहा है। लगभग 1,09 करोड़ रुपए का घाटा वर्तमान में है। उसे ठीक करना बहुत आवश्यक है, हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। उसके 2-3 उपाय हमने जब से इस कार्यभार को संभाला हूँ तब से मैं प्रयासरत हूँ। एक तो एटीएनसी लॉस कैसे कम किया जाए, उसमें भी तकनीकी लॉस पहला हमारी प्राथमिकता थी। जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर्स के गड़बड़ियाँ थी, जहाँ जहाँ लाइन लॉस होने के और कारण थे, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। साथ ही राजस्व की वसूली, जहाँ लोग चाहते हुए भी पैसा नहीं भर पाते थे, कई बार बिल नहीं मिलता था उनको या भरने की जगह नहीं मिलती थी, वेबसाइट हमारी नहीं चलती थी, इन कारणों से भी लोग नहीं भर पाते थे। उनको फ़ोन करा करके एसएमएस के जरिए, जैसे मोबाइल का आपका चार्ज अगर ख़त्म हो जाता है तो मोबाइल कंपनियां जो है आपका जीना हराम कर देती हैं, एसएमएस पे एसएमएस, मैसेज पे मैसेज भेजते हुए। इसी तरह से हम लोगों ने बिल धारकों को, विद्युत उपभोक्ताओं को 7 एसएमएस, एक बिल के पीछे 7 एसएमएस भेजने का हम लोगों ने व्यवस्था तकनीक के आधार पर किया है। और उसका मिला जुला परिणाम ये है कि आज हमारा एटीसी लॉस पिछले साल जो 31% था, 31.19% था, वो घट करके 22% पे आ गया है। और आपने रोड मैप की बात किया तो मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले ये वित्तीय वर्ष जब पूरा होगा तो हम उससे भी बेहतर प्रदर्शन एटीसी लॉस के दृष्टि से कर पाएंगे और भी हमारा लॉस कम होता नजर आना चाहिए आने वाले महीनों में। दूसरी बात कि जो बिल कलेक्शन में जो कमियां थी, हमारी भी कुछ कमियां थी, कुछ कड़ियां कम थी, गैप था, उनको दूर करते हुए हमने राजस्व की वसूली, राजस्व के संग्रह में भी हमने तेजी दिखाई है। पिछले साल अक्टूबर महीने की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल अक्टूबर में जो 4100 के आसपास हमारा रेवेन्यू आया था, वो इस साल के अक्टूबर में लगभग 4900, लगभग 800 करोड़ रुपया बढ़ा है। लगभग 20% की वृद्धि के साथ हमारा रेवेन्यू का संग्रह का काम चल रहा है। तो इस प्रकार हम सही दिशा में जा रहे हैं। थोड़ा और प्रयास, थोड़ी और मेहनत होगी तो हम जो पिछला जो इकट्ठा हुआ घाटा है शायद उसे भी भरने में या कम करने में हम सफल होंगे। सर, कई रियायती इलाकों में हाई टेंशन तार जा रहा है, उसको लेकर क्या है? जो एटीसी लॉस कम हुआ है 9% से ज़्यादा, उसी एकमात्र कार्य से ही लगभग 8500 करोड़ रुपए का वार्षिक रेवेन्यू जो है हमारी बचत हो रही है। तो उस घाटे में को कम करने में वो भी एक बहुत बड़ी कमी होगी। सर, कई रियायती इलाकों में, चिन्हित क्षेत्र में जो है रियायती को हाई टेंशन तार छतों के ऊपर से जा रहा है और लंबे समय से प्रकरण चल रहा है जी। कहीं हाई टेंशन तार छतों के ऊपर से जा रहा है तो कहीं छत हाई टेंशन तार के नीचे बने हुए हैं। ये विषय हमारे संज्ञान में है और जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ेंगे, अभी हमारी प्राथमिकता सभी मजरों में, सभी घरों में बिजली पहुंचाने की है, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसे भी हम हाथ में लेंगे।